मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के हिंदी में लेसन 15 में है बीरबल कथा। तो चलिए लेसन 15 में बीरबल कथा के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। बीरबल को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बीरबल जो थे वो कौन थे? वो अकबर के मंत्री थे। अकबर जो थे वो राजा थे, और अकबर बहुत चालाक राजा थे, बहुत तीव्र थे। वो अनपढ़ थे, लेकिन वो उनके पास बुद्धि बहुत थी। तो बीरबल जो थे उस अकबर के पास 9 रत्न थे। उसी 9 रत्नों में से एक बीरबल भी है। बीरबल के बारे में बात करते हैं। बीरबल जो थे वो बहुत ही मददगार व्यक्ति थे। अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से हर टाइम वो अकबर को पराजित कर देते थे, इसीलिए वो अकबर के प्रिय थे। इस चैप्टर में अध्याय परिचय में है जो बीरबल के सूझबूझ के द्वारा वो अपनी सूझबूझ का उपयोग करके एक गरीब किसान की सहायता करता है, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए हम चैप्टर रीड करते हैं। रीड के साथ साथ पढ़ा रहे हैं। बीरबल अकबर को बहुत प्रिय थे। एक बार किसी बात पर उनकी बादशाह से कहा सुनी हो गई। बादशाह ने क्रोध में आकर उनसे दरबार से चले जाने को कह दिया। बीरबल जो थे वो अकबर के बहुत प्रिय थे। अकबर बीरबल को बहुत मानते थे, क्योंकि बीरबल जो था वो बहुत समझदार मंत्री था, वो बहुत बुद्धिमान था, इसलिए वह अकबर के बहुत प्रिय थे। और हर बार जब भी अकबर कोई ऐसा बात बोलते थे तो उन्हें हराने की बात नहीं है, उनकी सामना करने के लिए बीरबल ही खड़ा होते थे। उन्हें ये डर नहीं था जो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे या ये मुझे कुछ करेंगे। ऐसा ही कुछ बात हुई होगी तो दोनों में बहस हो गई। बहस का मतलब डिस्कस हो गई, बहस हो गई। और अकबर ने बीरबल से बोले जो तुम दरबार से बाहर जाओ, मतलब तुम यहाँ मत रहो, जाओ। गुस्से में बोले। बीरबल दरबार से चले गए। कोई उन्हें पहचान न ले, इसीलिए उन्होंने एक किसान का वेश धारण कर लिया। घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचे। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या आप मुझे काम दे सकते हो? और जब बीरबल को अकबर ने निकाल दिया अपने दरबार से, तो बीरबल क्या किया, एक किसान का वेशभूषा धारण किया। मीन्स एक किसान के रूप में वो एक गांव में पहुंचा, और जहाँ पे कि एक किसान खेत में काम कर रहा था। तो वो बोले जो हाँ भाई मुझे भी काम मिलेगा, मुझे भी काम दोगे? किसान दयालु था, उसने कहा भैया काम तो तुम मेरे साथ कर सकते हो, पर मजदूरी मैं न दे पाऊंगा। किसान गरीब था, वो बोला भाई काम तो तुम हमारे साथ कर लो, लेकिन मेरे पास कुछ इतना नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारा मजदूरी दे सकूं। तो नहीं, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, केवल रोटी और ठहरने के लिए स्थान चाहिए, बीरबल ने कहा। बीरबल ने बोला जो मुझे पैसे नहीं चाहिए, मजदूरी नहीं चाहिए, मेहनतनामा नहीं चाहिए, बस मुझे रुकने के लिए, ठहरने के लिए जगह चाहिए और खाने के लिए 2 रोटी चाहिए। वह तो मैं दे सकता हूँ, चलो मेरे घर चलो। यह कहकर किसान उन्हें अपने घर ले गया। उस दिन से बीरबल उस किसान के साथ ही रहने लगा। किसान के परिवार वाले उनसे शीघ्र ही घुल मिल गए। किसान की विवाह योग्य एक कन्या थी। बीरबल भी किसान की मदद करना चाहते थे। अब क्या हुआ, वो किसान जो था बीरबल को अपने घर ले गया, और जब बीरबल वहाँ रहने लगा, बीरबल अच्छा तो था ही, अच्छा था, चालाक था, बुद्धिमान था, क्योंकि बीरबल की आप लोग छोटे बीरबल की चुटकुले पढ़िए, बहुत अच्छी चुटकुले हैं, जो हमेशा अपने बुद्धि से सबको जीता है, जहाँ तक कि वो अकबर को भी हमेशा वो पराजित किए हैं। तो बीरबल अच्छा स्वभाव का था, तो अच्छा स्वभाव होने के कारण उनके परिवार में घुल मिल गए। किसान का एक लड़की थी, किसान के पास एक उनकी बेटी थी, वो भी शादी के लायक था, मतलब शादी के लायक थी, बड़ी हो रही थी। तो किस तरह बीरबल ने सोचा जो क्यों ना मैं किसान का मदद करूं, उनकी लड़की शादी लायक हो रही है। इधर बादशाह का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने दरबार में बीरबल की कमी खलने लगी। बीरबल को कैसे ढूंढा जाए, यह समस्या थी। अब अकबर उस समय गुस्से में तो बीरबल को निकाल दिए बहस होने पे, लेकिन जब अकबर का गुस्सा शांत हुआ तो बीरबल तो सबसे प्रिय थे अकबर राजा के। तो वो उनकी कमी खलने लगी, भाई मेरा बीरबल कहाँ गया, उसे कैसे ढूंढा जाए, उसे ढूंढ के लाओ। ठीक है। अचानक बादशाह को तरकीब सूझी।
उन्हें सारे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो आदमी आधी धूप और आधी छाया में 1 सप्ताह के अंदर दरबार में आएगा उसे वे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। उसने उन्हें भी पता था जो ऐसा काम दूं जो बीरबल के सिवा कोई नहीं कर सकता है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट करवाए, ऐलान करवा दिए जो दरबार में 1 सप्ताह के अंदर ऐसे लोग आए जो आधी धूप और आधी छाया में चल के आए, उन्हें 10,000 मुद्राएं इनाम में दिया जाएगा। बादशाह का ऐलान उस गांव में भी पहुंचा जहां बीरबल रह रहे थे। उन्होंने यह सुना तो बहुत खुश हुए। बीरबल को तो जब ये ऐलान करवा दिया गया तो ये ऐलान उस नगर में भी पहुंचा, उस नगर में भी हुआ जहाँ पे वो बीरबल किसान के घर में रह रहे थे। 10,000 मुद्राएं की नाम सुनकर बीरबल खुश हो गया, क्योंकि उन्हें किसान की मदद करनी थी। वो किसान के यहाँ रह रहे थे, किसान के एक बेटी थी, तो वो पहले से ही सोच रहा था जो किसान की मदद करना चाहिए। तो वो खुश हो गया जो ये काम तो मैं ही करूँगा। सुबह उठते ही बीरबल ने किसान से कहा, आप सिर पर खाट रखकर बादशाह के दरबार में जाइए, राजा आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे, उससे आप अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकेंगे। बीरबल ने कहा, अब तुमको कोई कहे आधा धूप और आधा छांव में चलो, कैसे चलोगे भाई? आधा धूप और बिना, अब मान लो सर पे कुछ ढकने वाले रख लो तो पूरा ही ढक जाओगी, धूप छाया और धूप तो लगेगा नहीं। तो बीरबल ने आइडिया दिया, जो खटिया तो धागे की बिनी हुई रहती है, तो उस ऊपर में छाई भी मिल जाएगी, धूप भी रहेगा। तो उसने कहा जो तुम ऐसे कर